हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे का आलम है और हम लोग मिल रहे हैं हमारे एक रिवीजन सेशन के साथ, इंटेंस रिवीजन सेशन के साथ। ठीक है ना? राइट। सितंबर आधे से ज्यादा निकल चुका है और आज 21 तारीख है। ठीक है, और 21 तारीख को हम लोग यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा था कि ह्यूमन सेटलमेंट का एक हिस्सा बाकी रह गया था। ठीक है, तो हम लोग उसको आज यहाँ पर निपटाने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। कहने का मतलब ये था मेरा। निपटाने से मतलब है कि भाई मैं कह रहा हूं चैप्टर नहीं बट रहा, मैं कह रहा हूं चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है ना? कहने का मतलब समझो। ठीक है, भावनाओं पे जाए, शब्दों पे ना जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, आप लोगों ने कल हमारा एक मैप सेशन अटेंड किया। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली द इंडियन मैप सेशन। मैं थोड़ा सा इंडियन सेशन को लेके आया था मैप के अंदर। ठीक है, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द क्वेश्चंस में कोशिश कर रहा था, जितने बना सकूं उतने बनाऊंगा। ठीक है, एक अगर अभी तक किसी ने वॉच आउट नहीं किया हो तो प्लीज सबसे पहले जाएं, उसको वॉच आउट करें। आपको वो मिलेगा कहां पर? अन अकेडमी के ऊपर आकाश जैन सर्च करेंगे, स्पेशल क्लास के अंदर मैप के ऊपर एक पूरा सेशन है। ठीक है ना? अ कंप्लीट मैप सेशन। ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक सेशन रहा था। ठीक है, 2-3 बार क्लास रीशेड्यूल हुआ हमारा, बट फाइनली वी डिड इट। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के रिवीजन की कड़ी में सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है। रिवीजन की कड़ी में एक बार वापस से शुरुआत कर रहा हूं मैं, और शुरुआत में मैं सबसे भारी चैप्टर को आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगले सेशन से लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों चलाऊंगा। ठीक है, और वह सेशन है पॉपुलेशन के ऊपर। इंडियन पॉपुलेशन प्लस वर्ल्ड पॉपुलेशन एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में 1-to-1 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इंडियन पॉपुलेशन के साथ चलूंगा, सारे पैरामीटर्स पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारे स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा वहां। और उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन पर आपको लेके चलूंगा, तो अपने आप कनेक्शन बैठता जाएगा, चीजें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, राइट। तो इस महीने के खत्म होने तक, आई रिपीट, इस महीने के खत्म होने तक जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपके साथ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन दोनों खत्म कर दूं। ह्यूमन सेटलमेंट में खत्म कर चुका हूं रिवीजन के अंदर, आज की कहानी वो खत्म कर देगी। वाटर रिसोर्सेज रिवीजन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। ठीक है, माइग्रेशन लास्ट सेशन के अंदर मैंने बाइंड अप किया ही किया था। तो यानी कि एक बार इस महीने में वापस से कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, राइट। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते जाएं। ठीक है, और मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का एक हिस्सा जो बाकी रह गया था उसको यहां पर खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोगों के प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है AKJ01, जो कि आपको इंस्टेंट देने वाला है 9 मंथ्स के अंदर 15% का डिस्काउंट और 12 मंथ्स के अंदर 20% का डिस्काउंट। ठीक है, राइट। हियर आकाश जैन, मैं आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्योग्राफी एक डिफरेंट मैनर में हम लोग पढ़ते हैं, एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। मैं क्लास 11 और क्लास 12 की ज्योग्राफी के सेशंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना? सेशंस के अंदर हम लोगों ने उसको टोटल 2 हिस्सों में बांटा है। ठीक है ना? एक सेशन होता है हमारा यूट्यूब के ऊपर और कुछ होती है हमारी स्पेशल क्लासेस। ठीक है, 12th के लिए दिन डिसाइडेड है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन 3 सेशन कंडक्ट होते हैं आपके साथ। ठीक है ना? उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा हम लोगों की स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होती हैं यहाँ पर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, जहां पर हम लोग बहुत ही सॉलिड समा बनाते हैं पढ़ने का। चलिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से, स्कॉलर्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उससे कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। वहां पर टीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, सारा पैटर्न, उसके अलावा स्पेशल क्लासेस का अपडेट्स, एजुकेटर क्लास अपडेट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को वन हैंड मिलती है। सिर्फ एक जगह से कनेक्ट होना है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, 12th क्लास वाले हो, अन अकेडमी इमर्ज आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल फीचर है, जो आप लोगों की 10वीं और 12वीं यानी कि 10th और 12th की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फोकस्ड है। ये कहीं बहकता नहीं है, ये फोकस्ड है।
लाइव मॉक टेस्ट है हर वीक, ठीक है, अलाइंड विद द लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस, ठीक है, टॉपर्स फीचर ऑन अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, वीडियो सॉल्यूशंस, ऑल इंडिया रैंक। 90 मिनट का पेपर होगा 10th और 12th क्लास का, ठीक है, 11 सितंबर से चालू हो चुका है, 19 सितंबर को पहला हुआ है, कल खत्म, परसों खत्म, और अब अगला होगा अगले सैटरडे संडे, 1907 होता है 26, ठीक है, तो 25-26 तारीख को आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, टू अनलॉक द कोड्स। चलिए, हियर आर द फीचर्स ऑफ द सब्सक्रिप्शंस, ठीक है ना, आपको मिलता है सबसे पहले लाइव लर्निंग, सबसे पहली घर बैठे बैठे लाइव लर्निंग, ठीक है ना, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से आप मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा कि 12th ह्यूमैनिटीज और 11th ह्यूमैनिटीज के एमसीक्यू कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुके हैं विद एक्साइटिंग ऑफर्स, ठीक है, राइट, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 12 महीने का प्राइस जो कि 15,000 था इनिशियली, नाउ इट हैज बीन लाइक 12 मंथ्स प्लस ऑफर्स के साथ आज तक के लिए 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, प्लस पहले 10% ऑफ था, अब 20% ऑफ हो चुका है विद द कोड AKJ01, AKJ01। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट ऑन प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, तो कोर्स रिड्यूस होके बचता है आपका 12,000 रुपए, और वो भी पूरे 16 महीने का, लगभग 1.5 साल। लाइए फीचर्स की बात करते हैं। आइकॉनिक के अंदर आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग एक्सेस, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट मिलता है, स्टडी प्लानर, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। हियर आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, राइट, ओके, अगेन द प्राइसिंग विल बी व्हाट 28,000, 28,000 का प्राइस मनी है इसका, ठीक है। अब आपको मिलेगा 12 महीने पे 4 महीने फ्री, ठीक है, कल आखिरी डेट है इसकी, ठीक है, प्लस 20% ऑफ विद द कोड AKJ01, तो आपका प्राइस 5600 रिड्यूस हो गया, तो इट रियली अकाउंट्स फॉर 22,400 रुपीज ओनली, ठीक है, राइट, इट्स नॉट 22,200, इट्स 22,400, ठीक है, राइट। चलिए, हम लोगों के फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप अनअकैडमी पे आकाश जैन के नाम से सर्च करें, डाउनलोड करें, लॉगिन करें, मेन्यू बटन पे जाएं, स्पेशल क्लासेस में सर्च कर सकते हैं आकाश जैन, सी ऑल पे जाएं, क्लास के लिए जैसे नोटिफाई पे ऑप्शन डालेंगे वो आपको फ्री प्लान ऑन करने के लिए कोड मांगेगा, हमारा कोड है AKJ01, जिससे आपका फ्री प्लान पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने कहा था बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं। नाउ द बैच कोर्सेज हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 18th of September, MCQ बैच कोर्सेज फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, ठीक है, जहां पे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं हर्षित सर, ठीक है ना, खुशी मैम पॉलिटिकल साइंस ले रही हैं, ठीक है, ऋषभ जॉली सर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, और हिस्ट्री ले रही हैं अंजलि मैम, ठीक है, MCQ बैच कोर्सेज एज वेल एज फॉर साइंस ऑल्सो। चलिए, here we have class 11 MCQ plus NCERT batch courses for humanities, MCQ plus NCERT batch courses for commerce, and MCQ plus NCERT practice batch for the science as well. बग्स और बंटी, मैंने कहा जैसे बंटी और बबली है ना, उसी तरीके से बग्स और बंटी है। बग्स और बंटी क्या है आपके लिए, ये आपके लिए, अगर आपको कुछ इनएप्रोप्रिएट, ये अपॉर्चुनिटी है, अगर टीचर को मिस्टेक मिलता है चाटा पड़ता है, नंबर कटता है, लेकिन अगर आपको मिस्टेक मिला, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स ऑफ द टीचर, ठीक है ना, अगर आपको कुछ मिस्टेक्स मिला, ठीक है, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर। अगर कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियोस के अंदर आपको मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट करें सबसे पहले, ठीक है, और अगर, ठीक है,
कंटेंट पाया जाता है टू बी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, तो आप अगर पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने वह बताया तो आपको मिलेंगे लॉट्स ऑफ प्राइजेस, यानी कि गलती कीजिए टीचर की और भरपूर फायदा उठाइए, मजे ही मजे उठाइए, एंड यू कैन विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस। दैट्स ऑल अबाउट द व्हाट बग्स एंड बंटी। ये है हमारा बग्स और बंटी, ठीक है गाइस। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स पढ़ रहे थे गाइस। अभी फिलहाल के लिए प्लस क्लासेस के लिए मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट करूंगा आज के लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। हमारी प्लस क्लासेस कौन कौन सी किस किस दिन किस किस तरीके से शेड्यूल्ड है, मैं आप एक नहीं दो लाऊंगा। पहला ला चुका हूं, अगला एक और लाऊंगा, ठीक है ना, राइट। तो प्रैक्टिस परफेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है। एज वेल एज हम लोग मिंटी क्विज भी इस महीने के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। काफी ज्यादा डिमांड था बच्चों का, सर मिंटी क्विज लाइए, मिंटी क्विज लाइए। तो इस महीने के एंड में 12th क्लास वालों तैयार रहना धमाका करने के लिए। पूरे सिलेबस टर्म 1 का मिंटी क्विज में लेके आ रहा हूं आपके लिए। चलिए भाई, ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेटल होना स्टार्ट हुए। ह्यूमन बीइंग क्या होना स्टार्ट हुए? सेटल होना स्टार्ट हुए। तो किस तरीके का उन्होंने सेटलमेंट किया? देखो, हम लोग जब घर बनाते हैं पहली बार, है ना, तो वी हैव ड्रीम्स। जैसा हम लोगों ने मूवीज में, पिक्चर्स में सब जगह देखा, भाई घर ऐसा होना चाहिए, भाई घर वैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे थॉट्स रखते हैं, थॉट्स प्रोसेस होता है कि भाई नहीं ऐसा बनवाएंगे, वैसा बनवाएंगे, ये सारी चीजें हैं। एंड इट इज ऑब्वियस विद ईच एंड एवरीवन, ठीक है ना, राइट, ये सबके साथ है। तो क्या होता है, बट जैसे जैसे हम लोग उसको बनाना चालू करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, ये ऐसा करवा लेते हैं, तो मॉडिफिकेशंस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसके बाद मॉडिफिकेशंस बाउंड अप हो जाएंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे ही नहीं, नहीं, मॉडिफिकेशंस आर ऑलवेज देयर। और फिर उसके बाद हम एक साल बाद फिर मॉडिफाइड करते हैं, फिर एक साल बाद कुछ पैटर्न को हल्का सा चेंज करते हैं, फिर थोड़े से टाइम बाद फिर कुछ चेंज करते हैं। तो इट्स लाइक बदलाव। जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा व्यवस्थित, स्टेबलाइज होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग स्टेबलाइज होते जाते हैं, वर्ड याद रखना, स्टेबलाइज, तो वैसे वैसे बदलाव आता चला जाता है। अगर आप बात करें, सेटलमेंट को दो हिस्सों में बांटा था, अर्बन और रूरल। अर्बन हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। अर्बन में हमने 4 तरीके का सेटलमेंट देखा, ठीक है। चारों तरीके का मैं सेटलमेंट एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक था न्यूक्लिएटेड, सेकंड था सेमी न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, राइट, ओके। न्यूक्लिएटेड, सेमी न्यूक्लिएटेड, जिसको फ्रेगमेंटेड, टूटा टूटा भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज लाइक टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। तो वो छोटे छोटे हिस्से बन गए, कहीं पे थोड़े लोग, कहीं पे थोड़े लोग, कहीं पे थोड़े लोग, है ना। इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशल थॉट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एथनिक्स रिस्पॉन्सिबल, एथिक्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज के लिए, ठीक है। हैमलेटेड सेटलमेंट, है ना, एक हेलमेट जैसे होता है ना, हेलमेट सेटलमेंट, हेलमेट की तरह एक एरिया है छोटा सा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, पर्टिकुलर ट्राइब के लोग, हमने देखा इसमें सीबीएसई ने इस साल क्वेश्चन पुटअप किया, पन्ना, पाली, धानी, है ना, और ये सब किस सेटलमेंट के तरीके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ एक ही सेटलमेंट का पैटर्न आपको, नॉट पैटर्न, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दे रखा, और उसी के ऊपर सीबीएसई हैज टेकन अप द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड डिस्पर्स्ड एंड आइसोलेटेड, ऐसा सेटलमेंट जो आप कहां देख रहे हो, आप ज्यादातर देखते हैं विलेज एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, ऐसा, ठीक है ना, नॉट विलेजेस, माउंटेन एरियाज में। नाउ ठीक है, here we have all the types of hamleted, ये रहा, ठीक है ना, डिस्पर्स्ड इस तरीके से है, ठीक है। नाउ here we go with the urban settlements। अब बात करते हैं शहरों के अंदर जब लोगों ने रहना सीखा, what we have seen, the level of urbanization, the level of urbanization in India is on its peak,
है ना, अभी पीक पे है, धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से भारत के अंदर जो शहरीकरण है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है ना। हमने देखा कि अभी रिसेंटली कुछ इयर्स के अंदर, ठीक है, हमारा अर्बन सेटलमेंट, अर्बेनाइजेशन जो थोड़ा सा समवॉट रिस्ट्रिक्टेड था, इट हैज नाउ बीन, अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। भारत के अंदर अर्बन पॉपुलेशन हैज अ परसेंटेज ऑफ 65%, जो पिछले 10-15 सालों में बहुत ज्यादा अर्बनाइज हुई है। कारण क्या है, जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज फैलती जा रही है, और जब वो बाउंड्रीज फैलती जा रही हैं तो आसपास के एरियाज का डेवलपमेंट, उनका विकास होना और उनका शहरों के अंदर आना, ये भी ऑटोमेटिकली पंप अप हो रहा है ना, समझ रहे हो उस चीज को। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन और अर्बन सेटलमेंट दोनों ही बढ़ रहा है। चलिए, अर्बन सेटलमेंट, ये रूरल सेटलमेंट से पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट और लार्जर साइजेस होते हैं सोसाइटीज के, काफी बड़े बड़े कॉम्पैक्ट इकट्ठा ग्रुप। शिमला चले जाओ, समझ में आ जाएगा सारी कहानी, ठीक है। वो बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज होती हैं, बट वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, दे ऑल आर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं। बहुत बड़े इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं ये सारी चीजों के, ठीक है ना, राइट। इनका फंक्शनल स्पेसिफाइड नहीं होता, जैसे पहले एक शहर था जिसका फंक्शन स्पेसिफाइड था। नाउ these urban centers has become more and more vast and more specialized, काफी ज्यादा स्पेशलाइज हो चुके हैं, है ना। स्पेशलाइज व्हाट, स्पेशलाइज इन देयर फंक्शंस, ठीक है ना, स्पेशलाइज इन देयर अप्रोचेस, ठीक है ना। अब फंक्शंस उनके बढ़ गए, काफी ज्यादा बढ़ गए, है ना भाई। अब कोई स्पेसिफिक फंक्शन वाला आपको अर्बन सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नाउ इट हैज बिकम अ मल्टी फंक्शनल, ठीक है ना, इट बिकम्स नाउ व्हाट, मल्टी फंक्शनल, ठीक है, राइट, ओके। So thus the exchange of goods and services is performed sometimes directly or indirectly with the villages through market towns and the cities, ठीक है। The cities are connected directly as well as indirectly with the villages and also with each other, एक दूसरे से भी linked है, ठीक है। Here we go. Evolution of town, ठीक है। जैसा अभी मैंने कहा कि पहले जैसा देखा था अब वैसा नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है अब उन सब चीजों में। नाउ इट हैज बीन चेंज एंड चेंज बहुत ज्यादा, इट हैज चेंज अ लॉट, ठीक है ना। सो नाउ इट हैज बीन चेंज। सो टाउन फ्लोरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक बहुत पुराने समय से फ्लोरिश हो रहा है, बदलाव आ रहा है, डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज को अपने अंदर इंडल्ज कर रहा है। पहले टेक्नोलॉजीज आपको देखने को नहीं मिलती थी, कोई स्पेसिफिक टाउन के अंदर कंसंट्रेटेड थी। नाउ द टेक्नोलॉजीज इज ऑल अराउंड वाइड, ठीक है ना। अब काफी ज्यादा वो क्या हो गया है, वाइड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हो गए, ठीक है, राइट। टाउन फ्लोरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया even at the time of Indus Valley civilization, ठीक है ना, right। Towns like Harappa and Mohenjo-daro were in existence. The following period has witnessed evolutions of the towns, towns बदलते जा रहे, it continued with periodic ups and downs, ठीक है। The arrival of Europeans in India in the 18th century, ठीक है। once the Europeans जैसे यूरोपियंस बदले बने, there will be a arrival, okay। On the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified as ancient towns, medieval towns and modern towns, ठीक है ना। इन towns के अलग अलग specific names हुए, say for example ancient towns हुआ, medieval towns हुआ, मॉडर्न टाउन्स हुआ, ये सारे टाउन्स थे, ठीक है, राइट, ओके। एंशियंट जो बहुत ज्यादा पुरातत्व, पुराना है ना, पुराने एविडेंसेस, ठीक है ना। जैसे अगर आप बिहार का एविडेंस देखें, काफी बहुत एंशियंट हिस्ट्री है उसका, वाराणसी बहुत एंशियंट हिस्ट्री, बहुत ज्यादा,
धरोहर है, धरोहर। मेडाइवल टाउन्स वगैरह, फोर्ट्स वगैरह डेवलप हुए, है ना, तो ये सारे ये थे। एंड लास्ट बचता है मॉडर्न टाउन्स, जो आज के प्रेजेंट समय के आप जो टाउन्स देख रहे हैं, जो टाउन्स आपके सामने फ्लोरिश हो रहे हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया। दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया। चलिए, एंशिएंट टाउन, ऐसा टाउन जिसकी हिस्ट्री लगभग 2000 साल पुरानी है, ठीक है ना। कितनी है? आप और मैं जब एग्जिस्ट नहीं करते थे बेटा, जब से उस शहर की, उस गांव की या उस सिटी की हिस्ट्री है, एंड इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल हिस्ट्री, इट इज अ लॉन्ग डे बैक हिस्ट्री, बहुत पुराना डेटेड हिस्ट्री है उसका, ठीक है ना, बहुत पुराना, ठीक है। एंड इट हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम अवे अगो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, और उनमें से ज्यादातर रिलीजियस सेंटर पाटलिपुत्र, ठीक है ना, और कल्चरल सेंटर्स की फॉर्म में एस्टेब्लिश हो गए। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, वाराणसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स अमंग दीज, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई, इट इज इन साउथ, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स इन द कंट्री। काफी अच्छा आर्किटेक्चर था मदुरई का, है ना, बहुत अच्छा यूनिक पैटर्न और यूनिक पैटर्न ऑफ स्टाइल हुआ करता था इनका, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वी हैव द मिडाइवल टाउन्स, मिडाइवल मिड टाइम पीरियड, ठीक है ना। अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव बीन रूट्स इन देयर मिडाइवल पीरियड, मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स, है ना, ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड द किंगडम्स। दीज आर फोर्ट टाउन्स, ठीक है, फोर्ट टाउन्स है, जैसे जयपुर हुआ राजस्थान के अंदर, पर्टिकुलरली आगरा हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मिडाइवल टाइम पीरियड, ठीक है ना, राइट, ओके, which came up on the ruins of the ancient town। जैसे एंशिएंट टाउन खत्म हुए, उनके ruins के ऊपर जो बचा, है ना, अस्तित्व जो उनका बचा, उसके ऊपर वो बने, नई धरोहर बनी, नए बने टाउन। इंपॉर्टेंट अमंग देम आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। These are the few of the examples of such kinds of towns, ठीक है, क्लियर टू ऑल? हाँ जी, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। मॉडर्न टाउन और एक बार देखते हैं एंड टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है ना। द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फुट होल्ड। देखो, उन्होंने बहुत सारे टाउन्स डेवलप किए। सबसे अच्छा बताता हूं एग्जाम्पल, कैलकाटा। क्यों किया? बिकॉज इट गिव्स देम अ प्रॉफिट। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट? अब बात आती है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट सर, कैसा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप? देखिए, प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि ये वो सेंटर्स हुआ करते थे उस समय के, जब ये ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो देखिए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है ना, राइट, है ना, तो ये सारे के सारे जो थे, ठीक है ना, ये जो सारे के सारे थे, ठीक है ना, ये जो सारे के सारे थे, ठीक है, ये इसीलिए थे इंपॉर्टेंट क्योंकि वी कैन से क्या था यहां पे, कार्गो आराम से सेटअप होता था, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स होते थे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, इजी मैनर में यहां से चीजों को वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते थे, ठीक है। सो द ब्रिटिश स्टार्टिंग देयर फुटहोल्ड ऑन द कोस्टल लोकेशन, उन्होंने पैर पसारना कोस्टल लोकेशन से चालू किया। दे फर्स्ट डेवलप, फ्रेंच आए, डच आए गोवा के अंदर, सम ट्रेडिंग पोर्ट सच एज सूरत, दमन, गोवा, Pondicherry, etc. The British later consolidated their hold around the three principal nodes. Number one is Mumbai, that is Bombay, Chennai, Madras, and Kolkata, that is all Calcutta. ठीक है ना, right? Calcutta, ठीक है, what is what? Calcutta, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा यहाँ पुणे में, ठीक है, right? तो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हो गए। Then built them in the British style, आपको बहुत ज्यादा झलक वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, काफी अच्छा झलक देखने को वहां पर मिलेगा। इवन हैदराबाद, इट्स अ गुड प्लेस, है ना, वहां पे भी आपको काफी अच्छा झलक देखने को वहां पे मिलेगा उनके सेंटर्स का। रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन,
either directly or through the control over the princely states. princely states मतलब ऐसे states जिनके ऊपर राजा का रूल हुआ था, ठीक है ना, जिनके ऊपर राजा का क्या हुआ था, कभी किसी समय रूल था राजा का, ठीक है ना, और किसी समय क्या अभी भी वहां पे जो नोडल बॉडी है, मेन इंपॉर्टेंट जो बॉडी है वो राजा ही है, ठीक है ना, राइट। बट जो राजा इज अ फेस और बाकी जो रूलिंग है वो उनके अकॉर्डिंग से चलता है, ठीक है ना, रेस्ट द रूलिंग उनके अकॉर्डिंग चलता है। या बिल्कुल सही है ना। Established their administrative centers, hill towns, and summer resorts, and added new civil, administrative, and military areas to them. Town based on modern industries also evolved after 1850. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका जमशेदपुर, ठीक है। After independence, a large number of towns has been developed as the administrative headquarters. Example, we have Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhinagar, Dispur, and industrial centers such as Durgapur, Bhilai, Sindri, and Baruni. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, दुर्गापुर हुआ, भिलई हुआ, सिंदरी हुआ, बरूनी हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स थे, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स क्या है, सिर्फ इनकी कैपिटल सिटीज ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स है। अगर आप एक एग्जाम्पल को देखें, ठीक है, some old towns also developed as a satellite towns, है ना, satellite मतलब information sectors around the metropolitan cities, जैसे दिल्ली था, such as गाजियाबाद near to city, रोहतक near to Delhi, Gurugram again near to Delhi, ठीक है। With increasing investment in rural areas, a large number of medium and a small towns have also developed all over the country, और छोटे छोटे टाउन्स भी वहां पर क्या करने लगे, बनने लगे और विकसित होने लगे और डेवलप होने लगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अर्बनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं शहरीकरण। जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली, नॉट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, नॉट इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। The level of urbanization in India in 2011 was counted to be 13.16%, and now in 2021 it is expected to be around 35 to 36%, which is quite low in comparison to that of developed nations. But the reality is that we know that we are moving at a high pace, ठीक है, हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, that is quite nice. टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 11 फोल्ड, 11 गुना बढ़ गई है पिछले ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। एनलार्जमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स बढ़ना एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड एज वेल एज अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अर्बन सेंटर विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा सिटी और क्लास 1 टाउन कहा जाएगा, ठीक है, राइट, सिटी एंड क्लास 1 टाउन। अगर पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन है ना, और 5 मिलियन से ज्यादा है तो उनको कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड लास्ट हियर कम्स, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है ना, राइट, देन दे आर टर्म्ड एज मेगा सिटीज, उनको मेगा सिटीज कहा जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन्स आर मेगा, एंड मेगा सिटीज आर द अर्बन एग्लोमरेशन। और इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन जो अर्बनाइज है 35%, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इन मेगा सिटीज के अंदर रहता है, इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहता है। यानी कि अगर एक एवरेज निकालें तो हिंदुस्तान में हर चौथा इंसान, है ना, हर चौथा इंसान अकॉर्डिंग टू द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, हर चौथा प्राणी मेगा सिटीज का हिस्सा है। और मेगा सिटीज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल 6 मेगा सिटीज हैं, भारत के अंदर 6 मेगा सिटीज, ठीक है, राइट। देखिए
there are three combinations of agglomeration: a town and its adjoining urban growth. एक town है center location पे और फिर वो फैल रहा है, ठीक है ना, और उसके आसपास के एरियाज को उसके अंदर कवर अप कर रहा है. टू और मोर, दो या दो से ज्यादा कंटिगियस टाउन्स, ठीक है, विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ्स. A city and one or more adjoining towns with their outgrowths together forming a contiguous spread. Now, there are total 468 cities in India and 53 cities or urban agglomerations are metropolitan cities. This number has been changed to 55 now. ठीक है ना? Now it has been a total 55. इनमें से 6 ऐसी हैं जो मेगा सिटी हैं और जिनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है. More than 1/5, now it has been increased to 1/4 of urban population lives in the mega cities. और इनमें सबसे ज्यादा एग्लोमरेशन जो है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो अर्बन सेंटर्स में मेगा सिटीज में होल्ड करता है, दैट इज ग्रेटर मुंबई. 18.4 million people only resides in this city. Delhi, instead of other than Mumbai, we have Delhi second number, Kolkata will be the third one, Chennai will be the fourth one, Bangalore will be the fifth one, and Hyderabad will be the sixth one. See, all the three cities, this Chennai, Bangalore and Hyderabad are located in the south. Kolkata, it is in somewhat east, ठीक है. Mumbai in coastal areas, west में नीचे, ठीक है, and Delhi ये दिल है भारत का, ठीक है ना, सेंटर पर. Okay, now functional classifications of town. This could be the last topic आज के सेशन के लिए, क्योंकि फंक्शनल क्लासिफिकेशंस है. स्पेसिफिक, ठीक है ना. तो देखिए जितने भी टाउन्स है, दे आर बेसिकली द नोडल सेंटर्स. Nodal centers of all kinds of information, of all kinds of activities, of all kinds of functions. हर टाउन स्पेसिफिक होगा. जैसे हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, उसी तरीके से हर टाउन की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी आती है. हर टाउन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. बट नाउ इट हैज बीन एनलार्ज्ड इन दैट मच सेंस कि अब कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं बचा. नाउ दे आर परफॉर्मिंग मल्टी फंक्शंस, ठीक है. अब उनके फंक्शंस क्या होते जा रहे, बढ़ते जा रहे. अब टाउन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. जैसे आप पहले सोचो, मैं अजमेर में रहता हूं, ठीक है, इसको एक होली सिटी भी कहते हैं. आपको ब्रह्मा जी मिलेगा, ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा यहाँ पर पुष्कर के अंदर, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई ऐसा कहते हैं, ठीक है, और पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है, ठीक है. उसके अलावा आपको दरगाह मिलेगी, ठीक है. जैन पिलग्रिमेज भी बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है. लेकिन उसके अलावा आप देखिए, इट इज वन ऑफ द एजुकेशनल सिटीज इन द कंट्री. आपको यहाँ पे मेयो कॉलेज मिलेगा, है ना, एजुकेशन हब्स मिलेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे बच्चे. इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, अजमेर एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का, ठीक है. सोफिया कॉलेज होना, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े हैं. तो उसके अलावा, ठीक है, और भी फंक्शंस है हमारी सिटीज के. तो अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं बचा. Now it becomes multifunctional. ठीक है, right? Okay. Some towns and cities specialize in the certain functions, and they are known as for some sort of specific activities, products, and services. However, each town performs a large number of functions on the basis of their dominant or the specialized functions. Indian cities and towns can be broadly classified as, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है. फंक्शनिंग, हेडक्वार्टर, सेंटर्स. सबसे अच्छा कारण, आप सबसे आसानी से इसको याद कर सकते हो, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में ऑल द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. चंडीगढ़, न्यू दिल्ली इटसेल्फ इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया. भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ठीक है. नाउ इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है. आफ्टर 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल सेंटर ने भारत में बूम करना चालू किया. अभी भी हमारी पेस उस तरीके से नहीं है, ठीक है ना. बट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में भारत का दबदबा
बहुत जल्द कायम होगा, वो दिन दूर नहीं है, बिकॉज हम लोग उस पेस पर सेल्फ डिपेंडेंट मेड इन इंडिया कंसेप्ट के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ काम कर रही है कि भारत को खुद के ऊपर सेल्फ रिलायबल बनाया जाए, ठीक है ना, राइट, एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है ना, कंट्री का। तो इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम एंड मोटिव फोर्सेस ऑफ दीज सिटीज सच एज मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एटसेट्रा। तो काफी अच्छे अच्छे अर्बन सेंटर, सॉरी इंडस्ट्रियल सेंटर्स है। ट्रांसपोर्ट सेंटर जहां पे ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा होता है। आपको आउट जो एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बनेंगे वो सारे के सारे कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है कांडला, ठीक है ना, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम एटसेट्रा। और इनलैंड हब्स के अंदर आता है आगरा, धूलिया, मुगल सराय, इतारसी, कतनी। इतारसी, कतनी, मुगल सराय, दे आर द लार्ज, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सेंटर्स। मुगल सराय सबसे बड़ा यार्ड भारत के अंदर, सबसे बड़ा यार्ड, ठीक है। व्हेन आई वाज देयर, मतलब कम से कम 8-10 किलोमीटर तक आप चलते जाइए, यार्ड खत्म ही नहीं हो रहा, प्लेटफॉर्म तो फिर आएगा। इतना बड़ा सेंटर है मुगल सराय, बहुत बड़ा, ठीक है। पहिए बनते थे किसी समय ट्रेन के वहां पर, ठीक है। कॉमर्शियल टाउन्स, टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर कैप्ट इन दिस क्लास। कोलकाता, Saharanpur, Satra, again MP, etc. are some of the examples. Now we have the mining towns, जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस है। ये आपको ज्यादातर एमपी, उड़ीसा, वेस्ट, नॉट एग्जैक्टली द वेस्ट बंगाल, है ना, और छोटा नागपुर प्लेटो कंडेंस एरियाज मिलेंगे। रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अंकलेश्वर एंड सिंगरौली। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये उसी एरिया में कंडेंस है। गैरिसन टाउन्स, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स वो टाउन्स हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स के कभी कभार सेंटर हुआ करते थे आर्मी एरियाज को लेकर या किसी भी तरीके के आर्टिलरी को रखने के ऊपर, ठीक है। ऐसा आप एक एग्जांपल देखोगे मथुरा के आसपास, ठीक है, आगरा, ठीक है ना, अंबाला, जालंधर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो यहां पर कुछ सेंटर्स है, ठीक है ना। तो दे डेवलप्ड आफ्टर दैट, ठीक है ना। तो these town emerged as a garrison town such as अंबाला। अंबाला बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है। मैं हिमाचल गया था घूमने, over there I have seen अंबाला एंड जालंधर, ठीक है ना। ओके, उधमपुर, माओ, बबीना, आगरा, these all are the examples. एजुकेशनल टाउन्स, ठीक है, जहां पर बहुत पुराने पुराने, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा बिहार में, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वाराणसी, रुड़की आईआईटी की वजह से फेमस है, बिट्स प्लानी बिरला जी का इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद, एएमयू, बीएचयू, ठीक है ना, डीयू, दिल्ली भी एक सेंटर हो गया एजुकेशनल हब का। सो रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड इलाहाबाद एटसेट्रा। रिलीजियस टाउन एंड द कल्चरल टाउन, ये सारे एंशिएंट टाउन्स थे, ठीक है ना, राइट। ओके, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर बेसिकली द एंशिएंट टाउन्स, ठीक है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, सी रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार एंड उज्जैन, ठीक है, आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट टाउन्स, ठीक है। टूरिस्ट टाउन्स, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमरी, जोधपुर, जैसलमेर, है ना, उदागम मंडलम, that is what Ooty, Mount Abu, and are the tourist destinations. The cities are not static in their function, specific नहीं है, बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ। Even specialized cities as they grow into metropolitan became multifunctional, wherein industry, business, administration, transport, etc. became an important, ठीक है। The function gets so intervened that the city cannot be categorized in as particular for the particular functions, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पे समाप्त होता है हमारा व्हाट दिस इज व्हाट ह्यूमन सेटलमेंट। एक हिस्सा बाकी था ह्यूमन सेटलमेंट का जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। ये एक हिस्सा जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको
समाप्त किया। ठीक है, मैं कुछ एमसीक्यूज आपके साथ एक के बाद एक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लाइंड अप है। ठीक है, मैं सिर्फ एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, ऑप्शंस आपके पास हैं, देखिएगा तो जब कीजिएगा। दीज वी हैव डिस्कस्ड इन सम सेशंस, ठीक है, प्रीवियसली, बट नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, तो उसके साथ साथ हम लोग इसको कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ 8 से 10 एमसीक्यूज लेते हैं एंड देन वी विल बाइंड अप विद द टुडेस सेशंस। ठीक है, राइट, ओके। igloos are found in the particular regions and these regions are what? टुंड्रा, सवाना, सेल्वास और स्टैपीज। ठीक है, igloos। Here we go, second one, लंदन किस तरीके का सिटी है? सेकंड इज लंदन किस तरीके का सिटी है? नंबर 1 देखिए मल्टी फंक्शनल है, ट्रेड, सेकंड पोर्ट, थर्ड रिलीजियस सिटी, फोर्थ इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है, आपको बताना है लंदन किस तरीके का सिटी है। थर्ड वी हैव, इनमें से सबसे पुराना जो सेटलमेंट था, वांग ही वैली, इंडस वैली, नाइल वैली एंड मेसोपोटामिया, कौन सा सबसे ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड था और स्टेबलाइज था, सेटल्ड अर्बन सेटलमेंट था? ठीक है, सबसे पुराना। नेक्स्ट, इनमें से किस तरीके के रिसोर्सेस की आपको जरूरत पड़ती है जब आप तालमेल बिठाते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का डेवलपिंग नेशंस के अंदर? पहला फाइनेंशियल, सेकंड ह्यूमन, थर्ड नेचुरल एंड फोर्थ वन इज सोशल। फिफ्थ, द नेचुरल कंडीशंस दैट आर आइडियल फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन। आप कहीं पर मकान देखने गए हैं, अगर आपको वहां पे घर खरीदना है तो इनमें से कौन सा पैरामीटर आप चेक करेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा भाएगा? ठीक है, पहला फेवरेट क्लाइमेट, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, थर्ड सूटेबल लैंड, या फिर all of the above. ठीक है, here we go with the sixth one, in which of the following settlements, जो लोग हैं वहां के वो इन तरीके की एक्टिविटीज के अंदर या कामों के अंदर इंडल्ज रहते हैं? पहला आता है फिशिंग, दूसरा आता है एग्रीकल्चर, तीसरा आता है क्राफ्ट वर्क एटसेट्रा। ठीक है, नंबर 1 वी हैव रूरल सेटलमेंट्स, नंबर 2 अर्बन सेटलमेंट्स, नंबर 3 फॉरेस्ट्री सेटलमेंट्स एंड 4 none of these। ठीक है, इनमें से कौन सा तरीके का सेटलमेंट छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है? पहला परमानेंट, ये बहुत आसान है, इट इज लाइक इजी वन। टेम्परेरी, ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। ठीक है, राइट। तो चलिए गाइज, ये लास्ट जो बोर्ड के पेपर के अंदर इस साल पूछा गया सैंपल पेपर में, द टाइप ऑफ सेटलमेंट लोकली नोन एज पारा, पन्ना, पानी, नगला एंड धानी किस तरीके के सेटलमेंट का हिस्सा है? 1 इज क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। ठीक है, चलिए हियर वी गो गाइस, यहां पे हम हमारा आज का सेशन बाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज रात को क्विज सेशन है और दिन में 1 बजे जो सेशन होगा उसमें आपको हमारे अपकमिंग इस हफ्ते के अप टू 30th ऑफ सितंबर के सारे सेशंस की आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ठीक है, अनअकैडमी हैज गिवन यू लार्ज नंबर ऑफ ऑफर्स। ठीक है, दैट विल एंड अप सून टिल 20th ऑफ सितंबर और 21st ऑफ सितंबर। इफ यू बाय एनी ऑफ द कोर्सेज for the duration of 12 months, 15 months or 18 months, you'll get extra 4 months as a subscription time period. ठीक है, extension. If you buy for 24 months, 36 months and 48 months, you'll get extra 6 months extra. ठीक है, and so on. You can download the Unacademy application from Google Play Store and as well as App Store. फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01 और यही AKJ01 का कोड आपको दिलाएगा 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल फॉर द ह्यूमैनिटीज ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही। एक और चैप्टर के साथ समाप्ति हुई, रिवीजन 80% खत्म कर चुके हैं, बचा हुआ 20% अगले आने वाले 10 दिनों में हम लोग समाप्त कर देंगे, यानी कि कोर्स प्लस रिवीजन 100 + 100 200% हैज बीन डन। ठीक है,
और साथ में एमसीक्यू सेशन तो हमारा रोज रात 9 बजे चल ही रहा है। तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, मास्क पहन के रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी ट्यूसडे। ठीक है, एंड हैव अ इंफॉर्मेटिव ट्यूसडे। थैंक यू।